हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.1 की दूसरी सवाल हल करेंगे। पहली सवाल आपने पिछले वीडियो में हल किया था, इसमें दूसरी सवाल हल करेंगे। तो दूसरी सवाल क्या दिया हुआ आप लोग अपनी किताब में देखिए, हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 ये लिखा हुआ है 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दर्शाइए अर्थात सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। तो a बराबर हम लिखते हैं कितना? a बराबर हमको लिखना है 6 से भाग देना है, तो इसको लिख देते हैं 6q। ये q के रूप का है तो हम भी q लिख देते हैं। और 6 के भाग दोगे तो शेष में कुछ बचेगा, उसको r लिख देते हैं। आप कहोगे इसमें कैसे पता चल रहा है कि 6 से भाग दिया है और ये r कहां से है? तो r क्या है? शेषफल समझो। जैसे किसी भी संख्या को भाग देते हो तो शेषफल कुछ बचता है ना। देखिए जैसे मान लो ये हमने भाग दिया, मान लो ये 2 8 16 भाग गया, बचा कितना? 1। इसको किसने से भाग दिया गया है? 2 से। तो देखिए और इसमें किससे दिए हैं? 6 से। तो यहां देखो 2 8 अर्थात बीच वाला कब आता है? बीच वाला। तो ये बीच वाला समझो ये है a, और इसको क्या लिखा है? 2 × 8 + 1 अर्थात इससे इसमें गुणा करके जो शेषफल है वो जोड़ा गया, तभी तो इसके बराबर आएगा 17 के बराबर। तो वही चीज ये भी है। इसने कहा तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देंगे तो कुछ बार जाएगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो जितनी बार जाएगा वो ये है। और r क्या है? शेषफल है, जो शेष बचता है, तो ये। तो अर्थात हमने लिख दिया कि a को 6 से भाग देने पर इस रूप का माना कि बन जाता है। अब देखिए इसके आगे, और r बराबर क्या होगा? जहां r बराबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब यहां देखिए r मतलब शेषफल। शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 कर दोगे तो 6 से तो फिर कट जाएगा, ठीक है ना। 6 नहीं आएगा, उससे एक कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो अभी शेषफल 6 आएगा तो 6 शेषफल कहाँ आता? वो तो कट जाता पूरा ना, ठीक है। तो 6 नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 लिख दोगे तब तो कट ही जाएगा, तो शेषफल कहाँ बचेगा? तो इसलिए इतना ही मिलेगा। अब देखो इसको सब रूप को हम लिख देते हैं कि शेषफल 0 पे, 1 पे, 2 पे कैसे दिखेगा। तो देखो, तो a बराबर मान लो 6q + 0 रखो तो 0 हो गया। तो a बराबर इसको लिख सकते हो, a बराबर 6q केवल, ठीक है। दूसरा लिख सकते हो a बराबर 6q + 1, ये भी हो सकता है। दूसरा a बराबर 6q + 2, ठीक है। अगला क्या हो सकता है? a बराबर 6q + 3, फिर a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। ये हुआ इतना। अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 3
क्यू, दो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, दो कॉमन लेने पर 3q, अर्थात ये 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि दो कॉमन है ना, तो 2 से भाग दो, 2 से 2 खत्म हो जाएगी, इतना बचेगा, अर्थात इसमें 2 से भाग चला जाएगा। ये क्या है, सम संख्या है। क्या संख्या है, सम, क्योंकि 2 से गुणा है ना, 2 से भाग चला जाएगा। दूसरा देखो a बराबर अगर 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, इसमें जाएगा नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें +1 जुड़ा हुआ है, 2 से कहां पूरे में जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि इतने में जाएगा, इतना तो बचे रहेगा, तो ये विषम है। कौन सी संख्या है, विषम है। इसमें देखिए, इसमें 2 कॉमन लोगे 3q प्लस 1 बचेगा। अब देखो इसमें चला जाएगा ना, 2 से भाग दोगे चला जाएगा पूरा, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इतना बचेगा, तो ये भी सम है, क्योंकि 2 से गुणा हुआ है ना, 2 से गुणा कर दो तो सम संख्या बचेगी। यहां इस तरह देखिए, तो इसमें 2 कॉमन है, ये देखो 2 कॉमन, तो 3q प्लस, लेकिन 3 है, इसमें 2 से भाग नहीं जाए क्योंकि +3 है, तो क्या है, विषम है। इसी तरह a बराबर 6q प्लस 4 में 2 कॉमन है, तो कितना बचेगा 3q प्लस 2 दूनी 4, कितना बचा, इसमें भी 2 चला जाएगा, तो ये भी क्या है, सम है। और इसमें देखिए a बराबर, इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि ये देखो 3 दूनी 6, 3q प्लस 5 पूरे में थोड़ी जाएगा, केवल इतना ही कटेगा 2 से, ये तो नहीं कटेगा, तो ये क्या है, विषम है। तो जिसको ना, इसको कायदे से देख लो, फिर से समझा देते हैं, जिसको ना नीचे अगर नहीं दिखाई तो तब हम कर देते हैं, दिखाई देगा आपको, पहले समझ लो। a बराबर इतना माने थे कि एक, मान लो एक धनात्मक कोई पूर्णांक है, उसको 6 से भाग देने पर कितना बचेगा, 6q प्लस r, हमने सोचा, हमने माना कि बचेगा, तो r बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 ही तक है, क्योंकि 6 रखोगे तो 6 से भाग चला जाएगा, तो शेष कहां बचेगा, तो इसलिए इतना है। तो बस 0 एक बार रख दिए, फिर एक बार एक, फिर r की जगह सब रखते चले जाओ, 0 1 2 3 4 5 सब रख दिया आपने, तो देखा कि 2 कॉमन लेने पे 3q बचा, अर्थात इसमें 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अर्थात ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसमें देखो 2 कॉमन है, 3q प्लस 1 है, तो इसमें कहां 2 से भाग जाएगा, क्योंकि +1 बचा हुआ है, तो सम में 2 से भाग नहीं जाएगा ना, तो क्या है, विषम संख्या है। इसमें देखो 2 पूरे में कॉमन है, अर्थात 2 से भाग चला जाएगा, तो क्या है, सम संख्या। या वैसे भी देख सकते हो कि 2 से गुणा है, तो जिसमें पूरे में 2 से गुणा है वो सम संख्या है। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, 2 कॉमन लेने पे ये भी विषम संख्या, क्योंकि पूरे में भाग नहीं जाएगा। 6q प्लस 4 में, इसमें पूरे में 2 कॉमन है, अर्थात 2 से भाग चला जाएगा, ये सम संख्या है। फिर अगले में a बराबर 6q प्लस 5 में 2 पूरे में कॉमन नहीं है, केवल 6q में है, तो 2 में पूरे में भाग नहीं जाएगा, इसलिए विषम संख्या। तो पहले इतना देख लो, फिर आगे बताते हैं। तो जिसको एकदम नीचे ना दिख रहा हो, देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। तो आप लोग कायदे से उतार लीजिए, इसको दिखाई दे रहा होगा, अब उतार लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके तो हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो आप लोग अब आगे देखिए क्या लिखना है। आगे अब आपको क्या लिखना था, आपने देखा नीचे, आपने देखा होगा पूरे लिखने में कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही केवल विषम था, और सब क्या थे, सम था। क्यों सम था, हमने आपको बताया कि सम में 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि सम में और सब में 2 पूरे में कॉमन था, 2 से भाग दोगे तो 2 कट जाएगा ना, 2 से 2, तो सब में तो चला जाएगा, लेकिन ये संख्या में 2 से भाग पूरा नहीं जाएगा। देखो, क्योंकि पूरे में 2 कॉमन है ही नहीं, तो कटेगा कैसे। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में आपको किताब की ही भाषा लिखना, आपने आपसे कुछ रटना नहीं है।
हम आपको कुछ रटने के लिए नहीं बताते हैं। जैसे कोई चीज है आप रट के बैठो कि हमको ऐसे लिखना है, ऐसे कुछ नहीं लिखना। आपको उसी किताब में देखकर उसी की भाषा आपको लिखनी है। आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको लगेगा भी कि नहीं बढ़िया सरल सवाल है, नहीं तो आपको लगेगा कि कठिन है क्योंकि उसमें रटना पड़ता। तो रटना कुछ नहीं है, आप उसी किताब की भाषा ही लिखोगे। देखो हम भी वैसे लिखते हैं। देखो अब आप लास्ट में क्या लिखना है, अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ऐसे लिख देना इसी की भाषा। या और लिखना चाहो कायदे से तो ऐसे लिख दो इसके ऊपर, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे लिख दो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम अपने आप से नहीं लिख रहे हैं, इसी किताब की भाषा ही आपको लिखनी है, रटना आपको नहीं है। तो यही लिखा पूर्णांक, फिर इसके आगे लिखा हुआ 6q+1 या लिखा तो या लिख दो आप भी, इसमें या लिखा तो आप भी या लिख दो, ठीक है। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस यही प्रूव करना था, सिद्ध करना था। क्या हो गया, यही प्रूव हो गया। या हिंदी में लिख सकते हो सिद्ध हुआ, चाहे जो लिख लो आप। तो बस इतना पहले लिख लो, तो उसके बाद लिखिए आगे। इसको पूरा भी लिख सकते हो, जहां क्यों कोई पूर्णांक है ऐसे लिख दो, पूरी भाषा लिखना है पूरी लिख दो। मान लो इसको पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो कि जहां क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तब लिख दो प्रूफ, ऐसे कर दो। लेकिन याद है ना, यहां पूर्ण विराम फिर मत लगाना, हलंत लगाना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो पूरा पूरा। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल तीसरी नंबर क्या है, आप अपनी किताब में देखिए, हम पढ़ते हैं। अगली सवाल है, आप अपने किताब में भी देखते रहना। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब चलना है, मतलब मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कितने समूहों, समान संख्या वाले समूहों में, मतलब एक समान दिखाई दे सब जितनी लाइन है, ठीक है। तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कितने सदस्य हैं, 616 और कितने 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पीछे, 32 सदस्यों वाले। तो यहां अगर ध्यान से आप पढ़िए तो इसमें कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जब अधिकतम कहे या ज्यादा से ज्यादा कहे तो उसमें क्या निकालोगे आप, मासा निकालोगे। क्या निकालोगे, मासा। तो इसमें क्या कह रहा है, अधिक से अधिक यानी अधिकतम संख्या। तो इसमें क्या करना है, मासा निकालना हो, कुछ नहीं करना। सवाल बड़ी दिख रही है लेकिन है छोटी, तो मासा निकाल। जब आपको छोटी से छोटी कहा जाए या कम से कम कहा जाए तो उसमें क्या निकाला जाता है, लासा निकाला जाता है। अधिकतर सब सवाल में हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर सवालों में अधिक से अधिक कहे, ज्यादा से ज्यादा कहे तो मासा निकालना है, और कम से कम कहे या छोटी से छोटी कहे तो लासा निकालना है, अधिकांश सवालों में। तो इसमें क्या करना है, मासा निकाल देना है। अब यहाँ आपको ये तो कहा नहीं है कि किस विधि से निकालनी है,
कोई थोड़ी कहा कि भाग विधि से या गुणनखंड जैसी कोई विधि तो बताया नहीं गया, केवल सदस्यों की संख्या पूछा है। ठीक है, अधिकतम संख्या। तो देखिए क्या निकालना है, मासा। तो एक सीधा तरीका है, जानते हो, 32/616 ऐसे कर सकते हो। ये भी भाग विधि, इससे जल्दी आ जाता है। तो देखिए, तो 32/616। आप देखो 32 दूना 64 होता है, ज्यादा हो जाए तो 32 से कम 32 ले जाओ। तो ये 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 घटाओ तो 9 आएगा। 5 में से 3 गए 2 आएगा, आएगा ना। यहाँ 5 बचेगा ना, यहाँ उधार लेके चलोगे तो 5 में से 3 गए 9, उत्तरा कितना 6। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो 3 7 21 3 और 24 3 9 27, 9 बार देखो जाता है कि नहीं, गुणा करके देख लो। तो 32 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 3 27 से 28। ठीक है, तो 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल 1 9 3 27 से 28। अब यहाँ देखो 6 से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गए 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 गए कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, तो ये बचा कितना 8। 8 में से अब इसमें क्या करना है, वही विधि करना है कि अगर शेष बचता है तो पहले वाले को अब भाग देते हैं। तो अब 8 से किसको भाग देंगे, 32 को, या इसको ना लिखो ऐसे ही लिख सकते हो कि केवल 8 ही बचा है, अब 8 से भाग देना है 32 को, तो 8 4 32। तो इसमें 8 से पूरा पूरा कट गया ना, तो इसका मासा कितना आया, मासा बराबर कितना आया 8। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इसकी भाषा में लिख देते हैं, क्योंकि मासा आपको डायरेक्ट थोड़ी पूछा है, इसने क्या पूछा है फिर से पढ़ लेना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखो, अतः अधिकतम स्तंभों की, अतः ऐसे किताब में देख लो, हम लिख देते हैं, किताब में देखकर ही आपको रटना कुछ नहीं है, किताब में देखकर ही लिखना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर जो कितना आया है 8, ये इसका आंसर होगा। इस तरह आप लिख लोगे। तो इस तरह आप लगा लो। दूसरी विधि, ये तो ऐसे मासा निकालो, दूसरा भी तरीका बता देते हैं आपको मासा कैसे निकालना है। पहले इसको लिख लीजिए, इसका आंसर फिर बताते हैं। हाँ, तो आप लोग अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए कि इसका मासा कैसे निकालना है। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे काटते चले जाओ। 616 है, काट लो इसको, 2 तिहाई 6, फिर 2 8 16, ऐसे कटेगा ना, देख लेना। 2 8 16, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से 2 से 14, 2 से 14, फिर कितना जाएगा 616, देख लेना अपना कितना है, 616 है। तो 2 से 14, 7 14, ठीक है। अब कटेगा नहीं, 7 से कटे 7 कम 7, 7 कम 7, फिर 11 से 11 कम 11। अब 32 को काटोगे तो ऐसे कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 6 12 से 16 दूनी 32 होता है, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो अर्थात इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे 16 बराबर कई बार 2 है, 3 बार, 1 2 3 गुणे 7 गुणे 11। 32 में देखो, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। अब हमको आप क्या बताए थे, मासा निकालना। तो एक तो वो तरीका हो गया कि आप भाग दे के निकाले थे, एक ये तरीका ऐसे गुणनखंड करके। तो ये इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा, इसका करोगे तो इतना आएगा। अब देखो, मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो वही लेना है, वही है मासा। तो देखो इसमें 5 बार 2 है, 5 बार 2 है ना, लेकिन इसमें 5 बार है
इसमें तो 3 बार है, तो 5 बार 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 बार मिल जाएगा। 3 बार इसमें भी मिल जाएगा और 3 बार इसमें भी मिल जाएगा। जो दोनों में कॉमन मिले वही लेना है, वही उसका मासा होता है। तो 3 बार इसमें भी मिल जाएगा, 3 बार इसमें भी मिल जाएगा, तो 3 बार ले लो कॉमन। 5 बार करोगे तो इसमें तो मिलेगा, लेकिन इसमें तो नहीं मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं कि मासा मतलब दोनों में जो कॉमन हो वही लेना है। तो देखो आया कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वही आया कि नहीं, आंसर फिर वही आया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे आप सवाल इसी तरह समझ करके हल करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही। आज के लिए बस इतना ही।